ऑल स्टूडेंट एंड ऑल हेज माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें, जिससे आपको हम तरह तरह की जानकारियाँ देते रहें, जिसमें मोटिवेशनल वाक्य के साथ हम आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित आपको सारी जानकारियाँ जीएस के समान हम आपको देते हैं। वो चाहे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, सिविक्स हो, जनरल साइंस हो और इंग्लिश हो, इस तरह हम आपको करंट अफेयर्स की भी जानकारियाँ देते रहते हैं। पुरस्कार से भी अपनी एक वीडियो डाला है। तो आज हम थोड़ा सा आपको मोटिवेशनल वाक्य में ले चल रहे हैं। इसके बाद अपने टॉपिक पर आते हैं। तो सबसे बड़ी खुशी की बात आज ये है कि 40 वर्ष बाद आज हमारे देश के द्वितीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपना कदम रखा, जिसमें तीन लोगों के साथ थे, जापानी और 3 रूसी अंतरिक्ष यात्री थे। आज के दिन हमारे लिए बहुत ही शुभकारी। 1984 के बाद राकेश शर्मा के बाद आज शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए हैं, जो भारत के दूसरे नागरिक हैं। तो हमारे लिए बहुत ही, और आज ही के दिन छत्रपति साहू जी का महाराज का जन्मदिन है माना जाता, जो बहुत समाज सेवा और सभी जात धर्म वर्गों के लिए विशेष कार्य किया था। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्य की तरफ आपको ले चल रहा हूँ। नॉलेज डिसाइड व्हाट टू से, ज्ञान निर्णय करता आप क्या कहते हैं। स्किल डिसाइड हाउ टू से, और स्किल बुद्धिमत्ता आपकी चालाकी निर्णय करती आप कैसे कहते हैं। एटीट्यूड डिसाइड हाउ मच टू से, एटीट्यूड आपका यानी देखने की लहजा और कृतज्ञता, ये आपका निर्णय लेता है कि कैसे आप कितना अधिक कहते हैं। विजडम डिसाइड वेदर टू से और नॉट, और बुद्धिमत्ता या निर्णय दिलाती है आप कहते या नहीं कहते हैं। दूसरा है नॉट एवरीवन यू लव विल स्टे, नॉट एवरीवन विल लव यू स्टे, कोई नहीं आपको जीने के लिए नहीं रुकेगा। नॉट एवरीवन यू ट्रस्ट विल बी लॉयल, ना तो कोई आपके विश्वास के लिए वफादार होगा। सम पीपल ओनली इंटायर योर लाइफ, सम पीपल इन इंटायर योर लाइफ, कुछ आवर लाइफ, कुछ लोग हमारे संपूर्ण जीवन में एज एग्जाम्पल व्हाट टू डू अवॉइड, उदाहरण के तौर पे, और उसे क्या बचना चाहिए। तीसरा मनी से, रुपया कहता है, रुपया क्या कहता है। इफ यू सेव मी टूडे, रुपया कहता है इफ यू सेव मी टूडे आई विल सेव यू टुमारो, यदि आप मुझे आज बचाएंगे तो मैं कल आपको बचाऊंगा। और ऐसा चौथा हिंदी में हमने लिखा है विद्या रूपी धन। विद्या रूपी धन कितना महत्वपूर्ण धन होता है, जबकि सब लोग जानते हैं, जान करके भी अनजान होते हैं कि पढ़ाई से हमें सब कुछ हासिल हो सकता है, फिर भी लोग उससे अवॉइड करते हैं, वंचित रहते हैं, क्योंकि अपनी लग्जरी विलासता वस्तुओं के कारण वो उससे वंचित हो जाते हैं। करा ना राजा छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है, ना आग पानी इसे जला सकती है, ना भाई बांट सकता, ना आधी तूफान उड़ा सकता है, ना इसमें वजन होता है, ना होता है। यह विद्या रूपी धन है। क्या है? विद्या रूपी धन है। सब धनों में सर्वश्रेष्ठ होता है, सब धनों में सर्वश्रेष्ठ होता है। पांचवा है सांप से भी ज्यादा घातक हो गया है इंसान, सांप से भी ज्यादा घातक हो गया है इंसान। सांप अपनी आत्मा रक्षा के लिए डसता है, सांप अपनी आत्मरक्षा के लिए डसता है, और इंसान अपने स्वार्थ के लिए डसता है। छठा है ना सुख खरीद पाता हूं
ना सुख खरीद पाता हूँ ना दुख बेच पाता हूँ, ना सुख खरीद पाता हूँ ना दुख बेच पाता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों। ना सुख खरीद पाता हूँ ना दुख बेच पाता हूँ, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूँ, हर रोज कमाने जाता हूँ। और हिंदी में अंत में एक 7वां हमने दिया, वन टीचर विथ persuasion and patents can change the entire direction trajectory of a student's life or path। तो इस तरह इतिहास का देखिए, थोड़ा मोबाइल के बारे में बताना चाहिए। मोबाइल कहता है, मोबाइल कहता मैं वो वस्तु, मैं आपका बचपना छीन लूंगा, आपकी आंखों की नींद चुरा लूंगा और आपका जवानी भंग कर दूंगा, आपको हर चीजों से दूरियां बनाता जाऊंगा, मैं आपके लिए जितना ही लाभदायक हूं उससे ज्यादा कहीं हानिकारक हूं, इसलिए मेरा उपयोग बहुत सोच समझ के करिए। मैं आपको अपने परिवार, अपने समाज, अपने घर से दूरियां बनाने में भी आपका सहयोग करता हूं, इसलिए उपयोगी के साथ साथ मैं आपके लिए उतने ही हानिकारक हूं। यदि आप सही समय पर इसका सही रूप से इस्तेमाल करते हैं तो आपका मैं मित्र हूं, और यदि आप गलत तरीके से, गलत ढंग से इस्तेमाल करते हैं तो मैं आपका शत्रु हूं। तो देखते हैं तमाम ऐसे लड़के तमाम प्रकार के गेम, पबजी है और तरह के गेम चल गए हैं, उसमें तमाम लोगों ने अपना सुसाइड कर लिया है। तो सभी नवयुवक और छोटे बच्चों से, भाइयों से, माता पिता से मेरा अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को मोबाइल से दूरी बनाए रखने का सलाह दें, क्योंकि यह हर प्रकार का हानिकारक होता है, जो आँख को भी डैमेज करता है। लेकिन जरा सा बच्चा चिल्लाया नहीं, मोबाइल ले लो, और गेम खेलना शुरू कर देता है। उसमें तमाम प्रकार के इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक चैटिंग भी हो रही है, उसमें तमाम लोग तमाम प्रकार के क्राइम में फंस भी जा रहे हैं, तमाम लोगों का बैंक बैलेंस भी खाली हो जा रहा है। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ इसका हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने असली बिंदु पे जा रहे हैं, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न एवं उत्तर। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए थे, कुषाण शासक ने चलाया था। नंबर 2, उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया, कौन जारी किया? तो कुषाणों ने जारी किया था। तीसरा, बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन प्रथम ने। चौथा है, रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है जूनागढ़ के अभिलेख में। कहाँ वर्णित है? जूनागढ़ के अभिलेख में। पांचवा है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना मिलता है काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। कहाँ मिलता है? काठियावाड़ के रुद्रदामन के अभिलेख में। छठवां, कलिंग नरेश खारवेल संबंधित थे, किस राजवंश से संबंधित थे? चेदी वंश, चेदी राजवंश से संबंधित थे। सतवां, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेक के साथ। कहाँ जुड़ा है? हाथी गुफा लेक के साथ। एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। आठवां है, एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमी पुत्र सात करने के लिए, गौतमी पुत्र सात करने के लिए। नौवां, जो कला भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते गंधार। 10वां है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था, सातवाहन वंश का था। और अब सिविक्स में आ गए। भारत में लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 543 सीटें हैं। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या होती है 245 सीटें होती हैं। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं?
25 हैं, लेकिन कुछ राज्यों में हाई कोर्ट स्थापित नहीं है। और भारत में सबसे पुराना हाई कोर्ट कहाँ स्थित है? कलकत्ता हाई कोर्ट का है। 15वां, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रांत है? 8 प्रांत हैं। 16वां, भारत में कुल कितने ब्लॉक हैं? 6612 ब्लॉकें हैं। भारत में कुल कितने जिले हैं? 7,797 जिले हैं। भारत में कुल गांवों की संख्या कितनी है? जिसमें 64,887 गांव हैं। और नागरिक शास्त्र के जनक को माना जाता बेंजामिन फ्रैंकलिन को प्रारंभ में माना जाता है, जो आमतौर पर नागरिक वैज्ञानिक की भूमिका के लिए देश का पहला मॉडल बनाया था, इसलिए इन्हें माना जाता है। लेकिन 20वां है, आधुनिक युग में प्रशासन में सुधार आधुनिकीकरण के कारण जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है, जो 1786 से 1793 में। और इसके बाद 21, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और नागरिक शास्त्र कब शुरू हुआ? 1900 ईस्वी के दशक में। 23वां प्रश्न है, नागरिक शास्त्र शब्द लैटिन शब्द सिविकस से लिया गया है। देश का दूसरा नागरिक कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। नागरिक शास्त्र 25वां अंतिम क्वेश्चन है, नागरिक शास्त्र में राजनीति विज्ञान कौन कौन से विषय इसमें शामिल होते हैं? इसमें राजनीति विज्ञान है, दर्शन शास्त्र, कानून सहित अन्य कई विषय शामिल हैं। तो इस तरह हम आप सभी श्रोताओं से ये कहना चाहते हैं, अभी मोबाइल के बारे में हम आपको वार्निंग दिए, और साथ साथ हम आप सिखाते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाले समय में आपके लिए एक एक प्रश्न बहुत ही कीमती होता है, जो आपको आपका भविष्य संवार सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे पुनः निवेदन करता हूं, यदि हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। गुड इवनिंग, थैंक यू, धन्यवाद, अलविदा।